आज का टाइमिंग देखिए, 12:20 हो चुके हैं। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और उधर देखिए, उधर मम्मी खड़े हैं, इधर मिठू खड़ा है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, तो शायद हो सके तो ये भी आ जाए। और अभी खाना क्या, आधा खाना मैं बनाई हूँ, आधा मम्मी बनाया, मतलब ऐसा ही होता है। मिलजुल के सब बनाते हैं। तो खाने में क्या, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खाने में है इधर चावल, इधर दाल, उधर टमाटर का चटनी, इधर रोटी, इधर भुजिया आलू का, और इधर किसका भुजिया दिखाऊं, करील का, जो मम्मी बना रहे हैं। और इधर हूँ मैं, और इधर आ गया मीठू। तो चलिए, खाना वाना तो बन गया है। बिना समय गवाए हुए मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। आपको कुछ दिखाऊं? इसको पता चल गया है कि मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, इसी वजह से पहले आके यहाँ पे बैठ गया। तो चलिए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं देखिए क्या पढ़ रही थी, उपन्यास के बारे में पढ़ रही थी। तो उपन्यास का जो विकास का कालक्रमिक था वो पढ़ रही थी। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ उपन्यास के बारे में कि उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया है। उपन्यास का अर्थ सबसे पहले क्या था, मतलब उप का अर्थ निकट होता है और न्यास का अर्थ जीवन या धरोहर, अर्थात जीवन के निकट विधा, मतलब कि जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, हमारे समाज से संबंधित होते हैं, उसी को उपन्यास कहा जाता है, मतलब उपन्यास, है ना। तो उपन्यास को 3 भागों में बांटा जाता है। और पहला होता है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद कालीन उपन्यास, या फिर इसे हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास बोल सकते हैं। और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। आप देखे होंगे कि जो कहानी है, कहानी को भी प्रेमचंद के आधार पे ही बांटा गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं उपन्यास को भी प्रेमचंद के आधार पे ही बांटा गया। तो इसके पीछे का मैं थोड़ा सा कारण बता देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिनकी जो अपने साहित्य से चारों ओर मतलब उजाला बिखेरते थे। वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी बहुत सारे उपन्यास जैसे गोदान हो गए, निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया, बहुत ही प्रचलित है। और बहुत ही यथार्थवाद, आदर्शवाद उपन्यास का वर्णन करते थे, जिसकी वजह से उनके आधार पे, उनके नाम के आधार पे उपन्यासों का काल बांटा गया। तो फिलहाल चलिए खाना वाना खाते हैं। फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट सेशन 2 घंटा 53 मिनट का हुआ। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी सेकेंड सेशन में। स्टडी करके खाना वाना खा के और मैं थोड़ा सा आ गई छत पे। और आज देखिए छत, मतलब आसमान में बादल किए हुए हैं। वर्षा नहीं होती है, बादल प्रत्येक दिन देखने को मिल जाएगा आपको, बट वर्षा नहीं मिलेगा। और देखिए एक बड़ा सा केला का पत्ता फिर आज निकला है, कितना बड़ा होते जा रहा है। धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। और ये जो तुलसी का पौधा मैं लगाई हूँ, बड़ा वाला तो लगा नहीं। अब उस समय मट्टी कितना भरा हुआ था, इसमें और मट्टी डालना होगा। पानी जैसे ही डाली सारा मट्टी दब गया। और ये तुलसी का पौधा तो हरा हरा है नहीं, बिकॉज ये बड़ा था। और ये छोटा वाला देखिए, छोटू सा वो हरा है। इसी वजह से मैं एक छोटा लगाई थी। मम्मी बोली एक बड़ा सा लगा दो, ये लग जाएगा तो ठीक है, वरना छोटा पक्का लग जाएगा। और इधर ये पत्ता। और अभी मैं बस टाइम पास के लिए छत पे घूम रही हूँ। पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर लग रहा था, खाना वाना खा के फिर से मैं पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पे आ गई थी। सोची चलो थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, है ना। बहुत देर से स्टडी करने के बाद थोड़ा मतलब माइंड को फ्रेश करना अति आवश्यक होता है। और इधर कौवा को देखिए, काऊ काऊ काऊ, मेरा मिठू काऊ काऊ करता है। बार बार मैं खेत पे बोल दे रही, खेत पे नहीं, इस पे छत पे खेती करो।
एक बार हम लोग भी लगाए थे यहाँ पे करेली, यहीं पे बहुत सारा फला था, बहुत सारा करेली लगाई थी और टमाटर लगाई थी। तो करेली भी बहुत सारा फला था और टमाटर भी बहुत सारा फला था। बट इसलिए हम लोग नहीं लगाते ना छत पे, बिकॉज क्योंकि सबसे पहला कि वहाँ खेत है तो खेत में लगा देते हैं, छोटा सा है। और दूसरा कि मेरे घर में मतलब मम्मी तो सब्जी बेचते हैं खुद ही, तो हर दिन एवरीडे मतलब मैं सब्जी से परेशान हूँ, सब्जी बनाते बनाते। तो सोचिए ऑलरेडी कौन लगाएगा उतना, उधर से उतना आता है मार्केट से, तो वो तो खाने में प्रॉब्लम होता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है, और कहाँ कौन यहाँ माथा मारी करेगा। और ये देखिए इसका मैं उधर देखिए लगता है, उधर उन लोग, उधर जो हर पीला कलर का तिरपाल नजर आ रहा है, उन लोग कॉमेडी बनाते हैं। अच्छा भी हो जाता है उन लोग का, लगता है वीडियो बना रहे हैं। तो ये कवर देख रहे हैं, एक्चुअली रिकॉर्ड करने में जब ये कवर लगा होता है ना, तो देखते होंगे कभी कभी थोड़ा जो वीडियो का अंत में होता है चारों तरफ, वो अजीब जैसा कभी कभी दिखता होगा। तो ये मैं हटाना भूल जाती हूँ, तो इसी वजह से ऐसे दिखता है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। और चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बकवासवानी कर ली हूँ, अब चलती हूँ नीचे। और ये देखिए हमारे सामने, घर के सामने नारियल का पेड़। एक्चुअली एक बात बोलो, मतलब आजकल मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो नहीं दे पा रही ना, क्योंकि मेरे को कोई कुछ मतलब अभी टॉपिक कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली देखिए, जो भी मेरे को लगता है ऐसा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगनर्स को ही होता है कि क्या पढ़े, कैसे समय प्रबंधन करे। तो मैं सारा वीडियो डाल चुकी हूँ, एनसीईआरटी कैसे कवर करें, रूटीन कैसे बनाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब सब कुछ बता चुकी हूँ ये सब। तो सोचती हूँ क्या बताऊँ, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना उचित भी नहीं लगता, तो सोचती चलो ऐसे नॉर्मल ब्लॉगिंग कर देती हूँ। तो अब व्लॉगिंग करने का कारण भी हो जाता है। एक्चुअली देखिए, आप मेरा पहले का व्लॉग देखिएगा और अभी का व्लॉग देखिएगा, मेरे बोलने का तरीका में बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुका है। अब मैं जो बोलती हूँ वो पहले का अपेक्षा थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला होता है, मतलब कॉन्फिडेंटली बोल लेती हूँ। और जो मेरा पहले का व्लॉग देखिएगा वो मैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती थी। और अब मैं मतलब अगर मेरे को अभी 1 घंटा या 15 मिनट ऐसे लगातार बोलने को बोला था तो मैं बोल लूँगी, और पहले ऐसा नहीं होता था, बोलती थी, सोचती थी, बोलती थी। अब नॉर्मल लगता है कैमरा के सामने बोलने में। तो चलिए अब चलती हूँ नीचे बिना समय गंवाए, क्योंकि स्टडी भी करना है मेरे को। सो फाइनली यहाँ मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है, और आज का स्टडी 6.5 घंटा का हुआ है। और अभी मैं पढ़ रही थी पूना समझौता, पूना पैक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। जब अंग्रेज़ों द्वारा सांप्रदायिक पंचाट लाया गया था 1932 में, तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो दलित थे उनके लिए अलग निर्वाचन कर दिया था। और फिर जो सिख थे उन लोगों के लिए अलग, जबकि सिखों का मांग भी नहीं था अलग निर्वाचन का। फिर मुसलमानों का अलग निर्वाचन। तो इससे क्या होता कि वो भारत को विभाजित करने के लिए ऐसे कर रहे थे। तो इसी वजह से गांधी जी को ये चीज़ समझ आ रहा था कि अगर भारत में अलग अलग निर्वाचन का उद्भव होगा, अलग अलग जाति का अलग अलग निर्वाचन होगा, तो इससे भारत बिखर जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने पूना पैक्ट लाया था, क्योंकि वो अनशन पे बैठ गए थे उस समय। गांधी जी उस दरमियान 1932 में जेल में थे, तो वो अनशन पे बैठ गए कि इसे समाप्त किया जाए। तो दलितों का तो जो अलग निर्वाचन किया गया था, मतदान किया गया था, उसे तो समाप्त कर दिया गया, परंतु जो मुसलमानों का था वो नहीं किया गया। तो फिलहाल मैं इसी को कवर कर रही थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ। और अभी तो अब 1 घंटा ऐसे ही रेस्ट होगा। इधर देखिए मम्मी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, वे मार्केट से आए हैं तो मम्मी खाना खा रहे हैं। उधर गुड़िया टमाटर पका रहे हैं, और गुड़िया खाना भी बना दी हैं रोटी वगैरह। और अभी मैं जस्ट पढ़ के उठ रही हूँ। धनिया का चटनी बस पीसूँगी और खाना खाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी फटाफट से आइए, खाना खाइए। और किनको किनको रोटी के साथ धनिया टमाटर का चटनी अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली मैं खाना वाना खा के और स्टडी करने के लिए आ चुकी थी, और मतलब कब का ही आ चुकी थी। तो सोची चलो आज का स्टडी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। और आज का मेरा यहाँ स्टडी समाप्त होता है। आज का टाइमिंग देखिए 12:20 हो चुके हैं।
तो चलिए अब बिना समय गंवाए हुए अब मैं रेस्ट की ओर चलती हूँ। देखिए ये भी ख़त्म हुआ। अंधेरा अंधेरा थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आवा क्योंकि रूम में मैं पढ़ रही थी तो यहाँ उतना लाइट नहीं होता, तो आपको थोड़ा कैमरा मतलब वीडियो थोड़ा धुंधला आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। और अभी 12:30 बजने वाले रात के, तो नींद भी मेरे को आ रही है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।